हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान एंड ईस्ट में देखें तो म्यांमार एंड बांग्लादेश। इन देशों में क्या चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर कंडीशंस बनी हुई हैं और इसको लेके इंडिया क्यों चिंतित है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों, ये वीडियो जो है ना आपको एक पूरा डोज देने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशन हो चाहे फिर हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध हो उसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। पाकिस्तान ये रहा, म्यांमार ये रहा एंड बांग्लादेश ये रहा। बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है 3323 किलोमीटर एंड म्यांमार के साथ में लगभग 1600 किलोमीटर। ओके, एंड जो बांग्लादेश का सबसे बड़ी हमारी लैंड बॉर्डर है और वो है 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो बाउंड्रीज किस तरीके से हमारे कौन कौन से स्टेट हैं वो हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ में, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इन कंसर्न्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से कंसर्न्स हैं ऐसे जिनके बारे में। देखो, सबसे पहले मंथन IAS में आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम मोहित जोशी है एंड इंस्टा पे अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, छोटे मोटे कुछ भी आपको समस्या अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी डाउट, अगर आप एज ए एस्पिरेंट, एज ए फ्रेंड, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मंथन IAS पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में आपने तोशखाना केस सुना होगा। तोशखाना केस के अंदर आपने देखा कि जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, ठीक है, इन पे क्या हुआ, इनको बोला गया कि आपने जो है ना जो है प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ गिफ्ट्स आपने लिए हैं और उनका ब्यौरा आपने दिया नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन पर करप्शन का केस लगा दिया गया है और इनको अभी हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, तो उसका ना केस। इससे पहले वहाँ पर कौन प्रधानमंत्री थे? नवाज शरीफ, आपको ध्यान होगा। इन पर भी करप्शन का केस लगा दिया गया था एंड अभी वहाँ पर कौन है? शाहबाज शरीफ है, जो कि अंतरिम गवर्नमेंट वहाँ पे है। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। पहले नवाज शरीफ, देन इमरान खान, अभी कौन है? शहबाज शरीफ वहाँ पर अभी जो है कौन है? प्रधानमंत्री। वो अंतरिम गवर्नमेंट है, तो इलेक्शन वहाँ पर जहाँ अप्रॉक्स अगले साल के शुरुआत में हो जाएंगे जहाँ तक है। ओके, इसके अलावा USA में भी इलेक्शन होने हैं अगले साल एंड इंडिया में भी होने हैं अगले साल। तो अभी ना वहाँ पर कंडीशन ये है कि मिलिट्री यहाँ पर सब कुछ है। कौन है? मिलिट्री वहाँ पर सब कुछ है। अब देखोगे कि जैसे ही यहाँ पर इस तरह की से प्रॉब्लम्स हुई थी और जो नवाज शरीफ है उनको भी वहाँ पर मिलिट्री के द्वारा ही हटाया गया था। इमरान खान को भी मिलिट्री के द्वारा हटाया गया एंड साथ ही साथ वहाँ पर देखोगे ना मिलिट्री एक तरह से रूल करती है। कहा जाता है कि बाकी देशों में तो जो है ना देश के लिए मिलिट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ मिलिट्री के लिए एक देश है। ओके, तो इस तरीके से अभी तो कोई ऐसी संभावना दिखती नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशंस है ना वो अच्छे हो पाए। लेकिन संभावना देखो कहाँ पे दिखती है कि अगले साल शायद जहाँ पे USA में भी एक नई गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान में भी एक नई गवर्नमेंट हो सकती है एंड साथ ही साथ इंडिया में भी एक नई गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक, तो वहाँ पर जो है ना इस तरीके जब नए नए लीडर्स यहाँ से निकलेंगे तो हो सकता है कुछ बातचीत शुरू हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने वालों, जो मतलब चीज़ों में कॉमन चीज़ें लेके आ पाए और कॉमन इंटरेस्ट पैदा कर पाए। कॉमन इंटरेस्ट पैदा होंगे तो बातचीत निकल के आती है एंड आप देखते हो USA जो है ना एक मीडिएटर का काम करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, तो वहाँ पर से भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान में अभी मतलब पॉलिटिकल जो है ना स्टेबिलिटी है नहीं। ठीक है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है किन चीज़ों को लेके? पॉलिटिक्स को लेके। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स को लेके हो, चीज़ों को लेके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर। अभी हम चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। ओके, बांग्लादेश के अंदर आप देखते हो अभी वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। ठीक है, कौन है? शेख हसीना है। शेख हसीना जो है ना 2009 से ही वहाँ की प्रधानमंत्री हैं और अभी तक प्रधानमंत्री ही है। अब वहाँ पर जो इलेक्शंस होने हैं ना बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के लोगों की मांग है कि वहाँ पे जो इलेक्शन है उससे पहले जो गवर्नमेंट है उसको एक जो है कार्यकारी और एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाना चाहिए इलेक्शन से पहले। ऐसा क्यों? उनका मानना है कि जो इलेक्ट्रल जो उनका मतलब इलेक्शन जो मशीनरी है ना उनकी, वो बायस हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ही उनको, जैसे अभी हमने कल के ही जो है डिस्कशन के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रल जो अपना इलेक्शन कमिश्नर को लेके बिल लाया गया और उसमें बताया गया कि उनकी बायसनेस कहीं ना कहीं जो है मतलब लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं बायसनेस आ रही है। ठीक है, इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का पहले वर्डिक्ट आया था देन चीज़ें। तो ऐसी कुछ मांग जो है किन की है? बांग्लादेश के लोगों की है। और तो बांग्लादेश के जो वहाँ पर एक अपोजिशन की लीडर हैं। ठीक है, देखो शेख हसीना तो गवर्नमेंट में है, एक वहाँ पर अपोजिशन की लीडर हैं
ठीक है, वो जो लीडर है ना, वो लीडर जो है उन्होंने उन पर एक केस चल रहा था, ठीक है, उनका नाम है खलीदा जिया। इन पर एक केस चल रहा था तो उनको 5 साल की जेल हुई थी। ओके, इन्होंने तो एक PIL डाली इन्होंने रिलीफ के लिए, तो लेकिन इनकी जो सज़ा है ना 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई। ओके, ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर जो है ना सज़ा कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सज़ा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ और जो इलेक्शन करवाने को लेके ना मतलब कि मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कि आप जो है एक अंतरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए यहाँ पे इलेक्शन से पहले, ताकि जो इलेक्शन मशीनरी है वो इंडिपेंडेंट होके काम कर सके। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ बांग्लादेश के अंदर। तो US ने यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की कि जो भी लोग इस तरीके वायलेंस फैला रहे हैं, जो लोग इलेक्शन करने में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उन लोगों का वीज़ा जो है रिजेक्ट करेगी, उन लोगों को वीज़ा नहीं देगी US गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब बातें हुई थी। तो अभी देखोगे ना US का क्या रोल है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश और US के रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट पता होना चाहिए आपको। जब 1971 के अंदर जब बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी, तो आप देखते हो ना जो US है, US किसकी साइड था, पाकिस्तान की साइड था। ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उसने। ठीक है, तो लेकिन रिलेशन तब अच्छे नहीं थे, लेकिन आप देखोगे ना पिछले कुछ साल में अंदर उनके इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए। ठीक है, अभी देखोगे आप उनका तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है USA बांग्लादेश का। ओके, तो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है USA को बांग्लादेश। तो ये सब चीज़ें हैं बांग्लादेश के बारे में, वहाँ भी चीज़ें स्टेबल नहीं हैं इन चीज़ों को लेकर, और इंडिया को कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो अभी यहाँ पर जो रनिंग गवर्नमेंट है ना, इंडिया चाहता है कि शेख हसीना ही क्या बने, प्रधानमंत्री बने दोबारा से। क्यों बने दोबारा से, देखो शेख हसीना आप देखते हो कि प्रो इंडिया है एक तरह से, और इन्होंने मतलब अपनी एजुकेशन भी इंडिया से ली, एंड साथ ही साथ इंडिया के जो टेररिज्म जैसे मामले, कई सारे ऐसे बॉर्डर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है इंडियन गवर्नमेंट का, और उन मुद्दों को सॉल्व करने तक काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मुद्दों पे हमारी बात होती है। चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चाइना की तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट सब जगह होते हैं, चाहे वो अपने देश की बात हो, चाहे दूसरे देश की बात हो। अभी हम जब म्यांमार वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पर हमें अपने भी नेशनल इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। ओके, अभी हम लोग चलते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार में क्या है ना, म्यांमार में देखो अभी पता होगा आपको, कू हो गया है, एंड यहाँ पर इमरजेंसी को ना एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अभी इंडिया के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं ना, यहाँ पर एक लीडर, यहाँ पर भी एक अपोजिशन है ऑंग सुंग सू। ठीक है, ये जो है ना इनको भी जो है सज़ा हुई थी, और इनकी सज़ा को ना अभी कुछ रिलीव कर दिया गया है, अभी इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ओके, तो म्यांमार के अंदर इमरजेंसी लगी हुई। यहाँ की जो आर्मी है ना, मिलिट्री जो रिजीम है यहाँ की, वो 30 से 40% एरिया पे म्यांमार के डायरेक्टली जो है रूल करती है। ओके, बाकी जगह काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है म्यांमार के अंदर। इन्फ्लुएंस इनका चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडिया के इंटरेस्ट ना बढ़ जाते हैं जब इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है, चाहे वो USA हो, चाहे वो इंडिया हो। इनके जो है ना मतलब कि एक तरह से कान खुल जाते हैं। तो अभी देखोगे ना, पहले जो इंडिया की रणनीति थी, पहले जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कह लो, तो वो आइडियलिज्म पर बेस्ड थी। ओके, अभी क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया इंडिया। प्रैक्टिकल कैसे हो गया बोलो, प्रैक्टिकल ऐसे हो गया, देखो यहाँ पर मिलिट्री रिजाइम है। ओके, यहाँ मिलिट्री रूल कर रही है, तो यहाँ पर जो है ना, पहले इंडिया क्या कहता था कि जो यहाँ पर जब डेमोक्रेसी आएगी तो हम तभी जो है चाइना मतलब म्यांमार को सपोर्ट करेंगे। हम वहाँ पर चाहते हैं कि पहले खुद ही कहता था इंडिया की, अपने स्टेटमेंट देता था इस तरीके से, अभी भी देता है कि हम चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बट आप देखोगे ना, अभी के आज के टाइम पर जो मिलिट्री रिजाइम है, इंडिया जो है वहाँ पर हथियार जो है उनको एक्सपोर्ट करता है, म्यांमार को जो है हथियार देता है अपने। ठीक है, तो अभी क्या है ना, अभी इंडिया ये बोलता है कि हम प्रैक्टिकल हैं काफ़ी ज़्यादा, हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट वहाँ पर रूल कर रही है उसका साथ देंगे, दैट्स इट। ओके, म्यांमार को आप देखोगे ना, इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पे देखोगे थाईलैंड है, यहाँ पे लाओस मिल जाएगा आपको, ये चाइना वाला एरिया शुरू हो जाता है यहाँ से। इधर आपको थोड़ा सा एरिया बांग्लादेश से लगेगा, और यहाँ आपको अराकान योमा श्रेणी दिखती है जहाँ से इंडिया का बॉर्डर लगता है। यहाँ फ्री मूवमेंट रिजाइम भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ का जो ट्राइबल एरिया जो इस बॉर्डर में रहते हैं ना, इनको 16 किलोमीटर तक
जो है जाने की आज़ादी है। तो इसकी वजह भी इसका भी काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो इंडिया के कंसर्न्स हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देखोगे मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी कुकी और मैती कम्युनिटी को लेके, वहाँ पे भी जो है कई सारे शरणार्थी हैं वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं म्यांमार को लेके, बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश की बाउंड्री आप देख लो किस किस के साथ शेयर करती है, म्यांमार के साथ शेयर करती है एंड इंडिया के साथ में शेयर करती है। ओके, इसके अलावा पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी आप देख रहे होगे, इधर आपके ईरान पड़ता है, इसके अफगानिस्तान है इधर। ओके, इधर आपके इंडिया है ये। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, पाकिस्तान, म्यांमार और तुम्हारे बांग्लादेश है, इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोस में क्या वो चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो अभी ना अलविदा लेना चाहूँगा मैं आपसे। हमने बात करी, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है, आप मुझे manthan.iasclass@gmail.com पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है। एंड साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स, अपनी तैयारी पर लगे रहिए, जान लगा दीजिए पूरी। अगला जो एग्जाम है वो आपका है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।